34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन स्पोर्ट्स मिनिस्टर बंधु तिर्की के आवास पर सीबीआई की रेड पड़ी है। उसके बाद एक बार ये फिर से मामला जो है सुर्खियों में है। आपको जानकारी होगी हमारे तमाम दर्शकों को कि पहले इस मामले की, इस घोटाले की जांच झारखंड सरकार के तहत संचालित एसीबी कर रहा था, लेकिन बाद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसकी जांच सीबीआई कर रही है। चूँकि खेल में जो जिस तरह की अनियमितता है उसकी शिकायत लगातार मिलती रही है और तमाम विषयों को लेकर के जो खेल से जुड़े लोग हैं, खासकर सुनील कुमार सिंह, जो इन तमाम विषयों को लेकर मुखरता के साथ आवाज़ उठाते रहे हैं, उनके आवास में हम पहुंचे और ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड में न सिर्फ नेशनल गेम्स को लेकर के कथित घोटाले, कई और भी ऐसे मामले आए हैं जिससे खेल और खेल की जो भावना है उसको कहीं ना कहीं हर्ट होना पड़ा है। तो सुनील जी, जो इस तरह का अभी स्पोर्ट्स में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, तत्कालीन ये मामला आया है नेशनल गेम्स को लेकर के, आपको क्या संस्मरण है? किस तरह आप लोगों ने जब उस दौरान आप लोगों ने नोटिस किया होगा 2010-11 का ये मामला है, क्या आप लोगों ने पाया था, क्या अनियमितता हुई थी जिसके बाद ये मामला एसीबी गया, एसीबी से होते हुए सीबीआई तक पहुंचा? देखिए, ये झारखंड की विडंबना है कि यहाँ पर जब से राज्य अलग हुआ है तब से खेल संघों में पद हासिल करने के लिए और कब्जे करने के लिए जो गैर खिलाड़ी लोग जिस प्रकार से लगे हुए थे और जिस प्रकार से लोग दिल्ली से मान्यता लेकर के, फेडरेशन से मान्यता लेकर के आते थे और कमेटी बनाते थे। पहली बात तो है कि पहले खिलाड़ी होता है, फिर जिला स्तर का टूर्नामेंट होता है, फिर राज्य होता है, फिर देश होता है। यहाँ तो होता था कि फेडरेशन से मान्यता ला करके लोग पहले कमेटी बनाते थे और कमेटी बनाने के बाद खिलाड़ी को खोजा जाता था। ये करके झारखंड में क्रिकेट खेल को, अन्य खेलों को, ओलंपिक संघ से जुड़े हुए जितने मान्यता प्राप्त खेल संघों को बढ़ावा देने के लिए काम किया गया। शुरू में लोगों को लगा कि चलिए कुछ लोग हैं जो आगे आकर के काम में करेंगे, लेकिन जब आश्चर्य होगा आपको सुन करके कि इस राज्य को बने हुए 22 वर्ष हो गए और 22 वर्ष में जो मुख्य पदाधिकारी जो खेल संघों में लोग थे वो बदले नहीं गए और वो उन्होंने अगर किसी को परिवर्तन भी किया है तो अपने ही लोगों को किया है। और इस प्रकार से वोट बैंक और अपने लोगों को शामिल करके क्रिकेट खेल संघों में और बाकी अन्य खेल संघों में जो कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं, ये खिलाड़ियों के हित में नहीं है। अच्छा, ये जो मतलब पर्टिकुलर आज की अगर हम बात करें, जिस तरह सीबीआई की रेड पड़ी है और नेशनल गेम्स का जो घोटाला एक बार फिर सामने आया, आप लोगों को क्या संस्मरण है? क्या उस दौरान हुआ था? आयोजन समिति ने ऐसी क्या गड़बड़ियां की थी जिसके बाद ये मामला सामने आया? देखिए, ये तो मीडिया के द्वारा ही पहले जानकारी हुई है, क्योंकि पहले लोगों को जब वहाँ पे केस 49 जो एफआईआर दर्ज हुआ था एक पदाधिकारी के द्वारा ही, खेल संघ के एक पदाधिकारी के अभी वर्तमान पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा जब हुआ था तो ये जांच जब चल रही थी तो कुछ अखबारों में पढ़ते थे हम लोग। और क्योंकि खेल से जुड़े हुए हैं तो रांची के हम लोग बासिंदे हैं, तो जिन लोगों से पदाधिकारियों से मुलाकात होती है तो सब लोग उन बातों के अलावा जो बातें करते थे तो हम बोले कि इसमें लगता है कि मिलकर के लोगों ने खेल संघों में आने का मकसद सबका हमको समझ में आ रहा था कि खेल संघों में आकर के कैसे सरकारी खजाने का और जो खेल संघ के माध्यम से जो पैसे का आवंटन हो रहा है उसमें गड़बड़ियां की जाए और उससे कुछ लाभ लिया जाए। ये लाभ, लेकिन आज 11 वर्ष हो गए राष्ट्रीय खेल को हुए और स्टेडियम बने हुए, उसके पहले बना है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ कोई इस प्रकार का की संस्था नहीं है, जो है वो उनके पास अधिकार नहीं है जो जल्द से जल्द कार्रवाई करके कम से कम ऐसे चीज़ों पे, मान लीजिए शिक्षा का मामला हो, खेल का मामला हो, इन सब चीज़ों पे अगर समय पर नहीं करेंगे तो यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं, उनका एक समय खराब हो जाता है, एज जो बार है वो खराब हो जाता है। लेकिन लोग सुनील जी, हम ये जानना चाह रहे हैं, अगर नेशनल गेम्स हुआ उसमें आयोजन समिति की मुख्य भूमिका थी और तत्कालीन जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे बंधु तिर्की, जिनके आवास पर आज रेड पड़ रही है, तो क्या केवल बंधु तिर्की तक ही ये मामला है या आयोजन समिति से जुड़े लोग हैं? जो हाशमी साहब की बात कर लें, आर के आनंद जी की बात कर लें, मधुकांत पाठक जी की बात कर लें। देखिए, इसमें दोनों की मिलीभगत होगी। सरकार के जो पक्ष होंगे, क्योंकि फाइल में जो हस्ताक्षर होता है और जो गबन का आरोप लगा है, ये तो सरकारी पैसे के गबन का आरोप है, तो जब भी हुआ होगा तो जो मान लीजिए उस पर टिप्पणी होती होगी, कुछ लिखते होंगे लोग, तो नीचे से फाइल बढ़ता है, ऊपर तक जाता है, तो सभी लोगों के मिलीभगत से ही ये काम हुआ होगा। और कंस्ट्रक्शन में जहाँ तक बात है वहाँ सरकार का कुछ रोल था, लेकिन जहाँ पर राष्ट्रीय खेल के आयोजन में कुछ लोग थे वो खेल संघों के लोग थे जो अपने अपने विभाग में जो खेल संघों से जुड़े हुए थे उसके चीज़ों के खरीदारी में उन लोगों की गड़बड़ी है। और जो सिग्नेटरी थे
जो खासकर जो इस बड़े आयोजन में जो करोड़ों रुपए खर्च हुए, उसमें जो हस्ताक्षर करने वाले लोग थे फाइल पे, जो बिल पारित करने वाले लोग थे, उनके द्वारा गड़बड़ियां हुई है और लगातार ये मामला चल रहा है। और अब अंत में ये मामला जो आकर के सीबीआई के पास माननीय उच्च न्यायालय ने दे दिया, तो जो लोग इन्वॉल्व हैं उन लोग बचने नहीं जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि कार्यकाल तो लंबा हो गया जांच का, लेकिन जिस प्रकार से किया गया है, ये जांच परत दर परत खुल करके जब आ रही है, तो लग रहा है कि जो लोग दोषी हैं और दोषी लोगों पर कार्रवाई होगी। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि आप देखेंगे कि झारखंड से बाहर का एक व्यक्ति अगर आकर के 22 वर्ष हो गए इस राज्य में, वो किसी खेल संघ का पदाधिकारी बन करके अगर इंडियन ओलंपिक संघ में जाता है, इन लोगों की मंशा, बहुत सारे लोगों की मंशा है कि पैसे के जगह पे वो लोग कुछ पद पाना चाहते हैं, जो ऊपर लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पे। तो ये सब छोटे छोटे राज्यों का ये लोग उपयोग करते हैं। अभी जो ये रेड पड़ा, इससे लग रहा है कि खेल का भला होगा झारखंड में, खेल में जो अनियमितता है उसकी सफाई हो पाएगी इससे। देखिए, रेड पड़ने के पहले लोग कारावास भी से होकर के लौट करके आए हैं, कुछ लोगों पर चार्जेस भी लगे हैं, उनका केस भी चल रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब तक सरकार खेल के लिए, अगर सरकार कोई दुरुस्त कार्यक्रम या नियम बना करके नहीं आएगी इस राज्य में, तब तक वहां की कमियों का फायदा उठाते हुए खेल संघों के लोग अपना राज्य साम्राज्य को स्थापित रखेंगे। और खिलाड़ी की तरफ से मैं कहना चाहूंगा, मैं पूर्व खिलाड़ी भी रहा हूं, मैं खिलाड़ी की तहत और मैं यहाँ का लोकल बासिंदा होने के कारण मैं जब देखता हूं कि जैसे मैदानों की कमी है, बड़े लेवल पर सारे लोगों का इंटरेस्ट रहता है। जैसे राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो, बड़े बड़े स्टेडियम बन रहे हैं जहाँ पैसे का फ्लो है, वहाँ पे लोगों का, मंत्री से लेकर के खेल पदाधिकारियों का रहता है। लेकिन मतलब ग्रास रूट लेवल पे, नीचे स्तर पर, मैदानी स्तर पर खेल को कैसे बढ़ाना है, कैसे गांव में खेल को ले जाएं, शहर में खेल को बढ़ावा दें, इतना होने के बावजूद लोग अगर खेल को अगर आगे नहीं बढ़ा करके अपने खुद को बढ़ाने के लिए अगर आगे आएंगे, तो हम लोग भी विरोध करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। ये जो क्या लग रहा है, ये इस तरह के जो मामले आ रहे हैं, इसका एक मुख्य कारण ये भी माना जा सकता है कि नॉन जो खिलाड़ी किस्म के लोग हैं, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं या ब्यूरोक्रेट्स के बैकग्राउंड से, उन लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इस तरह की अनियमितता ज़्यादा होती है। देखिए शहनवाज जी, मुझे याद है कि एक बार पूर्व मुख्य सचिव जो के द्वारा एक जारी किया गया था नोटिफिकेशन कि कोई भी सरकारी पदाधिकारी खेल संघों में पदाधिकारी बनने के पहले सरकार से कोई एक परमिशन लेकर के आएगा। तो होता क्या है कि ये दो बातें अब आ रही हैं, अभी एक साथ साथ चल रहा है, सीबीआई इंक्वायरी एक तरफ चल रहा है, ईडी इंक्वायरी। तो हम जो समझ पा रहे हैं, अब हमको लगता है कि खेल संघों के माध्यम से भी कहीं ना कहीं पैसा जो मान लीजिए कि आयोजन के लिए लगता है, वो कैसे पैसों का उपयोग दुरुपयोग करना है, ये लोग उसमें भी अगर इन्वॉल्व हो सकते हैं। और जो जिस प्रकार से जो कंस्ट्रक्शन करके या जो पैसे के जो जिसके लिए आवंटित पैसे हैं, फंड है, उनका दुरुपयोग करके लोग अपने लिए निजी हित के लिए करते होंगे। तो ऐसे लोग लग करके, और सबसे बड़ी चीज़ है कि 3 चीज़ें हैं। एक तो है इसमें एक चार्म है, खेल संघों में लोग रहते हैं कि बड़े बड़े आयोजन होंगे तो उन लोगों की एक पहचान बनती है। दूसरा है कि फंड जो अलॉट होता है, एलोकेट होता है, चाहे केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, उसके माध्यम से एक उनका लाभ होता है। तीसरा और है कि बड़े बड़े आयोजन जैसे ओलंपिक्स आयोजन हुए, राष्ट्रीय खेल हुए, उसमें पदाधिकारी बन करके, ऑफिशियल बन करके लोग जो जाते हैं यहाँ से, तो सारे लोगों को उसका भी लाभ मिलता है, उससे एक पहचान मिलती है। सुनील जी, हमने सुना है कि आप झारखंड में जो खेल अनियमितता कथित तौर पर सामने आई है, उसको सुधार को लेकर के एक संघ आप चलाते हैं, सेव स्पोर्ट्स झारखंड समथिंग कुछ है, तो उसका क्या कुछ असर हुआ है? और ये लगता है कि इस तरह की जो रेड और छापेमारी और इस तरह की सेंट्रल एजेंसियों की जो दबिश है, इसका वेलकम किया जाना चाहिए? देखिए, सेव झारखंड स्पोर्ट्स का एक मकसद हम लोगों ने इसलिए किया कि एक लेटर पैड तो इस्तेमाल करने को हमारे पास हो कि जिससे हम अपनी बातों को रख पाएँ, और मीडिया के माध्यम से हम मान लीजिए कि किसी बातों को अगर सच्चाई को रखते हैं। हम लोग यहाँ पर सिर्फ आईना दिखाने का काम किए हैं, जो काम और अन्य एजेंसियों को करना था वो काम हम लोग पूर्व खिलाड़ी लोग मिलकर के किए हैं। चाहे झारखंड राज्य क्रिकेट संघ हो या झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन हो, इस राज्य में सारे एक दूसरे के पूरक हैं। आप देखेंगे कि नियम के विरुद्ध
जब लोधा समिति और सुप्रीम कोर्ट का जब मामला आया उसके बावजूद भी ओलंपिक संघ के लोग जो है पदाधिकारी हैं वहाँ कमेटी में घुसे हुए हैं, वहाँ मेंबर बने हुए हैं, वहाँ के आदमी आकर के ओलंपिक संघ में बने हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कोई एक व्यक्ति या एक संस्था का कोई कोई जो मुख्य रूप से कोई सरगना है, जो लीडर है, वही पूरे राज्य में खेल को चला रहा है। और सेकंड लास्ट सवाल पूछे थे लंबा हो जाता है, क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई के बाद, सेंट्रल एजेंसी की दबिश के बाद, आपको लगता है कि आप इस बात को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं कि झारखंड में खेल संघों में सुधार होगा? ये मामला तो मान लीजिए कि इस धन से जुड़ा हुआ धन शोधन का मामला है और मान लीजिए यहाँ गड़बड़ियों का मामला है, लेकिन जब तक संविधान को फॉलो करते हुए खेल संघ संचालित नहीं होंगे तो राज्य में ये संचालित करने का एक एजेंसी है जो सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड सारी संस्थाएं हैं। तो सोसाइटी एक्ट जो है राज्य सरकार के अधीन है। तो वहाँ बैठे हुए लोगों पर अगर जब कोई भी कंप्लेन जो है, कुछ भी बातें हुई, गड़बड़ियाँ होती है, तो जब जाती हैं तो उन पर तुरंत त्वरित कार्रवाई करके अगर वो आगे आते हैं तो मुझे लगता है कि खेल संघों में सुधार होने की गुंजाइश है। और इसका मुआयना और मॉनिटर जो खेल विभाग है और उसके जो पदाधिकारी हैं, हम तो आश्चर्यचकित हैं। झारखंड राज्य में आप जाकर के पता करेंगे कि जो खेल विभाग के पदाधिकारी हैं वो खुद मेंबर बने हुए हैं, खुद बने हुए हैं। तो ये माना जाए कि इस तरह की रेड, इस तरह की दबिश के बाद आने वाले दिनों में झारखंड में खेल संघों में सुधार की गुंजाइश है? अंतिम सवाल ये है, ये क्या आप जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो अब खेल चुके हैं अपने ज़माने में, आप लोग पहले से इस तरह की अनियमितता के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं, अब सेंट्रल एजेंसियां इस पर कूद, तो लग रहा है कि आप हो या फिर सेंट्रल एजेंसियां मिलकर अगर इस पर इस तरह की कार्रवाई करेंगे और उजागर करेंगे तो आने वाले दिनों में झारखंड की छवि खासकर खेल के मामले में बेहतर हो पाएगी? झारखंड की छवि एक समय में, शुरुआती समय में बहुत अच्छी बनी थी और अन्य खेलों के सभी खेलों में बनी थी, लेकिन इसके लिए ये जो संस्था है उससे ज़्यादा जिम्मेवार जो यहाँ के पुरानी व्यवस्था थी। जैसे मैं यहाँ करूँगा आपको टाटा स्पोर्ट्स को। टाटा स्पोर्ट्स बिहार के समय में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके खिलाड़ियों को यहाँ दिया है, प्रोत्साहित किया है, वो काबिल तारीफ है। उसी प्रकार के जब राज्य अलग हुआ, राजधानी बनी, तो यहाँ पर भी बना। लेकिन जब तक खिलाड़ी लोग नहीं आएंगे और खिलाड़ी के आने से उनके अंदर जो भावना होती है कि हम इस खेल में अपने राज्य को, अपने संघ को अग्रणी लाएंगे, तब तक नहीं होगा। आप देख लेंगे कि पूरे राज्य के अंदर में एक सिमडेगा जिला है जो पूरे देश को खिलाड़ी दे पा रहा है, तो अन्य जिला क्या कर रहे हैं? तो ये देखना हमारा काम है कि हम वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, अन्य जगहों पर भी दें और बाकी खेलों के लिए जहाँ पर जिस प्रकार का खेल है तो आप स्पेशल गेम एरिया के तहत ले जाएं, वहाँ पर इस प्रकार के खिलाड़ी हमको मिलने की संभावना है। और हम अगर पूरा प्रयास करेंगे, और ईमानदार प्रयास होना चाहिए, और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जो केंद्रीय एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी जो कर रही है, उससे एक डर का माहौल और भय तो पैदा होगा। गड़बड़ी करने वाले लोग जो नपेंगे, और सरकार से मेरी यही गुजारिश होगी कि उन लोगों पर अंकुश लगाने के लिए जो भी नियम है, संविधान है, उसके पालन करते हुए खेल संघ संचालित हों। तो ये थे सुनील सिंह, जो इन तमाम अनियमितताओं को लेकर मुखरता के साथ अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। जेएससीए, बीसीएससीआई से भी जुड़े रहे हैं, एक नामचीन चेहरा है झारखंड में और खासकर रांची में। तो इन्होंने जो कहा उससे लबोलुआब ये निकाला जा सकता है कि सिर्फ क्रिकेट में ही जो अनियमितता की बात आती है वो सिर्फ एक संघ तक नहीं है। झारखंड में जितने भी खेल संघ है, सभी में कुछ न कुछ अनियमितताएँ हैं, गड़बड़ियाँ हैं। तमाम संघों में सुधार की ज़रूरत है और उसके लिए बुनियादी तौर पर यह होना चाहिए कि खिलाड़ियों को और खेल भावना को तरजीह देने की जरूरत है, जो अब तक कहीं ना कहीं नकारा गया है, जिसके वजह से इस तरह की इनडिसिप्लिन के तहत काम हुए हैं। जहां तक 34वें राष्ट्रीय खेल में जो अनियमितता हुई है उसकी बात है, तो उसमें न सिर्फ आयोजन समिति बल्कि तत्कालीन सरकार के कर्ता धर्ता भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार रहे हैं, जिसके वजह से केंद्रीय एजेंसियों की दबिश पड़ी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस दबिश के बाद झारखंड में क्या खेल संघों में कुछ सुधार की गुंजाइश बनती है या नहीं। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शहनवाज।